चलिए एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए हम कर रहे हैं यूनिट 1 और यूनिट 1 में हमने पिछली क्लास में पहला टॉपिक देखा था जिसका नाम था प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। और उसमें भारतीयों की जो परंपरा थी, जो भारत के लोग थे, कौन कौन क्षेत्रों में उनके पास क्या क्या ज्ञान था, इसकी चर्चा की हुई थी। और आज की वीडियो में जो हमारी चर्चा होगी वो होगी पहली यूनिट के दूसरे टॉपिक यानी कि भारतवर्ष पर। भारतवर्ष क्या था, इसका क्षेत्र विस्तार कहाँ पर था, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है और क्या क्या इसमें बातें परीक्षाएं पूछी जा सकती हैं, इन सभी की बात करेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं और जो है आपको यह क्लास भी पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। ये हमारी क्या होगी, मेहनत होगी। चलिए अगली बात करते हैं टॉपिक की। फ्रेंड्स, भारतवर्ष हमारे पास में क्या है टॉपिक है। अब इस भारतवर्ष में आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि एक शब्द है भारत और एक शब्द है वर्ष। आखिर भारतवर्ष शब्द बना कैसा? दोस्तों, अगर मैं इस भारत की बात करूं तो समझिएगा ध्यान से। अभी जो है सब कुछ है, बहुत अच्छा मैप बनाया हुआ है मैंने खुद, और बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है परीक्षाएं पूछी जा सकती हैं, सभी समाये थोड़ा समझिएगा। आपको पता होगा कि महर्षि विश्वामित्र हुआ करते थे। कौन? महर्षि विश्वामित्र हुए हैं, पुरोहित कुल के थे, परंतु इनकी जो प्रकृति थी, स्वभाव था, वो क्षत्रिय कुल का था। और विश्वामित्र ने बहुत कठिन तपस्या की। तपस्या के बाद, ये मैं भारतीय ग्रंथों के अनुसार बात कर रहा हूँ, इन्हें जो है बहुत सारी दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई और ये दुनिया का ज्ञान जो है अपने माइंड में समाहित कर रहे थे। इनको रोकने के लिए इंद्र ने अपनी अप्सरा मेनका को भेजा कि जाइए विश्वामित्र जी को क्या कीजिए, भंग कीजिएगा। मेनका जो है इंद्र की अप्सरा थी, स्वर्ग से आई और विश्वामित्र पर अपनी माया का जाल बिछाया। फलस्वरूप विश्वामित्र जी क्या हो गए, इससे मोहित हो गए और मोहित होकर के दोनों के मध्य में क्या हुआ, विवाह हुआ। और इनके संयोग से जो है, दोनों के संयोग से एक पुत्री का जन्म हुआ और उस पुत्री का नाम था क्या, शकुंतला। शकुंतला। और शकुंतला जो है अब यह है बड़ी हुई, तो यह शकुंतला ने आगे चल करके क्या किया कि जो तृत्सु वंश के राजा हुआ करते थे भारत के अंतर्गत, कौन से वंश के, तृत्सु वंश के राजा हुआ करते थे और उनका नाम क्या था, राजा दुष्यंत नाम था। क्या नाम था, राजा दुष्यंत। राजा दुष्यंत से किसने प्रेम किया, शकुंतला ने प्रेम किया। और इन दोनों के संयोग से जो है एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था भारत, और उसी के नाम पर हमारे देश का नाम जो है भारत रखा गया था। भारत कभी ना बना बाद में, तो देश में वही नाम आ गया। चलिए, तो ये तो आपको भारत की कहानी बताते हैं। अब बात करते हैं वर्ष की। दोस्तों, वर्ष का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ष है इसका मतलब होता है एक इकाई से। क्या, एक इकाई से मतलब है। हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी को जो है कितने द्वीपों में बांटा गया था, 7 द्वीपों में बांटा गया था। मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। इन 7 द्वीपों में से सर्वप्रमुख द्वीप हुआ करता था जिसका नाम था जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप को 9 उपखंडों में बांटा गया था। कितने उपखंडों में बांटा गया था, 9 उपखंडों में बांटा गया था। ऐसे प्रत्येक उपखंड को क्या कहा जाता था, वर्ष कहा जाता था। और भारत भी क्या था, एक उपखंड था, तो क्या हो जाएगा, ये भारतवर्ष हो जाएगा। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। चलिए आगे बात करते हैं, अब आपको डिटेल से बताता हूं। बात करते हैं भारतवर्ष कैसे आया। तो फ्रेंड्स, प्राचीन काल में जो है संपूर्ण पृथ्वी को कितने द्वीपों में बांटा गया था, जो है 7 द्वीपों में बांटा गया था। ये हम बात कर चुके हैं। 7 द्वीपों में जो सर्वप्रमुख था, महत्वपूर्ण द्वीप हुआ करता था, उसका नाम क्या था, आपका जम्बू द्वीप था। एक जानकारी और फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं ये पीडीएफ आपको मिल जाए, जो आप यहाँ पढ़ते हैं इसका पीडीएफ यदि चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। फलस्वरूप मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, वहीं पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जो है इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, जितनी भी मैं क्लासें करवाता हूँ
अब यदि आप नहीं जुड़े हुए हैं और एमपीपीएससी प्री 2025 को देना चाहते हैं तो हमारे साथ में जरूर जुड़िएगा। मेरी एक क्लास जो है फ्रेंड्स टेस्ट सीरीज में चलाता हूँ, मतलब क्वेश्चन करवाता हूँ उसमें, और प्रत्येक में मैं जो है 30 क्वेश्चन करवाता हूँ और 30 क्वेश्चन में जो है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में 5 से 10 फैक्ट बताता हूँ। मेरा उद्देश्य रहता है इन 30 क्वेश्चन के माध्यम से क्या करना, 100 फैक्ट तैयार करना। 100 फैक्ट जो है एक क्लास में तैयार करना। मैंने ऐसी 100 जो है टेस्ट पूरे करवाने का जो है अपने आप में एक वादा किया है और इस प्रकार से मैंने टोटल जो है 10,000 क्वेश्चन परीक्षा तक तैयार करने के लिए जो है प्रॉमिस किया हुआ है और इन्हें मैं जो है यूट्यूब पर करवाऊंगा। तो एक क्लास मेरी चलती है और एक क्लास चलती है एमपी जीको को जो है मैं पूरा अलग से करवाऊंगा, ये क्लास भी चलती है। अभी जो है कल ही एक टॉपिक हुआ है मध्य प्रदेश का समान परिचय, आज जो है दूसरी क्लास होगी। तो आप हमारे साथ में जुड़िएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। सप्तद्वीपों में जो और सप्तद्वीप जो हैं, इन सप्तद्वीपों में सर्वप्रमुख महत्वपूर्ण द्वीप कौन होता था? आपका जम्बू द्वीप होता था। और जम्बू द्वीप को 9 उपखंडों में बांटा गया था। ऐसे प्रत्येक उपखंड को क्या कहते थे दोस्तों? प्रत्येक उपखंड को जो है वर्ष कहा जाता था, जिसमें से एक भारतवर्ष था। अभी मैं आपको विस्तृत बहुत अच्छे तरीके से मैप भी दिखा दूंगा, पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगली बात करते हैं, जम्बू द्वीप के दक्षिण में भारतवर्ष, जैसे ऐसा मान लीजिएगा पूरा का पूरा क्या है, जम्बू द्वीप है, तो इसका जो दक्षिणतम भाग है यानी ये वाला भाग है, ये क्या है? आपका भारतवर्ष है। अगली बात करते हैं फ्रेंड्स, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? आपको इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है, मुझे लगता है ऐसा प्रश्न प्रबलतम रूप से पूछा जा सकता है, बहुत ही ज्यादा इसकी संभावना है। आपको याद रखना है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किस अभिलेख में हमें देखने को मिल जाता है? तो आपका जवाब क्या होगा? हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। आपसे प्रश्न हो सकता है कि भारतवर्ष में वर्ष शब्द का अर्थ है समय से, क्षेत्र से, इकाई से, तो आपका जवाब क्या होगा कि एक क्षेत्रीय इकाई से जो है इसका आशय है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए शुरुआत में जो है शब्द को ही तोड़ा था। भारतवर्ष के उत्तर में कौन सा पर्वत होता था दोस्तों? हिमवान पर्वत स्थित था और दक्षिण में जो है खारा सागर स्थित था। खारा सागर आप समझ सकते हैं कि जो एशिया और यूरोप महाद्वीप के चारों ओर जो सागर फैला हुआ है, यानी कि यहाँ पर दक्षिण भारत के दक्षिण में देखेंगे तो हिंद महासागर है। अब मैप दिखा दूंगा, क्लियर समझ में आ जाएगा। हिमवान पर्वत का मतलब क्या है फ्रेंड्स? हिमालय पर्वत से है। हिमालय पर्वत था भारतवर्ष के उत्तर में और दक्षिण में क्या था? खारा सागर स्थित था। भारतवर्ष के उत्तर पूर्व में किम पुरुष वर्ष स्थित था। भारतवर्ष के जो है उत्तर पूर्व में क्या स्थित था? किम पुरुष वर्ष स्थित था। ये दोस्तों किम पुरुष वर्ष जो है, जहां तक है मैं जानता हूं क्षेत्र के हिसाब से तिब्बत वाला क्षेत्र हुआ करता था, तिब्बत वाला क्षेत्र हुआ करता था। अगली बात करें कि भारतवर्ष का विस्तार कहां पर था? मुझे लगता है एक बार आपको मैप देख लेना चाहिए ताकि क्लियरिटी ज्यादा अच्छे से हो जाए। चलिए यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। ये जो आप देख पा रहे हैं जम्बू द्वीप का पूरा जितना भी है क्षेत्र है, सबको क्या है? जम्बू द्वीप है। और जम्बू द्वीप क्या था? पृथ्वी का एक जो है सप्त द्वीपों में एक था। ध्यान रखिएगा, जम्बू द्वीप को कहीं ना कहीं रामायण में भी उल्लेख मिलता है, भारत के लिए जो है इंडिकेट करता है। जितना भी इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का जब क्षेत्र था वह भी जम्बू द्वीप था। वही बौद्ध ग्रंथों में भी हिमालय और जो है हिंद महासागर के बीच के क्षेत्र को जम्बू द्वीप कहा गया है। लेकिन जम्बू द्वीप में जो है दोस्तों कई वर्ष हुआ करते थे, यानी कि कई इकाइयां हुआ करती थी। कितनी इकाइयां थी? इसे 9 उपखंडों में बांटा गया था। हम बात कर चुके हैं कितने उपखंडों में? 9 उपखंडों में बांटा गया था और प्रत्येक उपखंड को क्या कहते थे? वर्ष कहते थे। इसके जो उत्तर में था उत्तर कुरु वर्ष था, इसके दक्षिण में क्या है? आपका भारतवर्ष है। पश्चिम में क्या था? आपका केतुमाला वर्ष था और पूर्व में क्या था? भद्रासु वर्ष था। और बीच में दोस्तों क्या है? ये मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत है और केतुमाला के बीच में इलावत वर्ष था। मेरू पर्वत और भद्रासु देश के मध्य में क्या? भद्रासु वर्ष के मध्य में हरिवर्ष हुआ करता था। हरिवर्ष के नीचे किम पुरुष वर्ष और किम पुरुष वर्ष के नीचे हिमालय, हिमालय के नीचे क्या होता था? भारतवर्ष होता था। और ये जो आप ये वाला क्षेत्र देख पा रहे हैं, ये वाला पूरा जो चारों ओर है, इसे क्या कहा जाता था? खारा सागर कहा जाता था। फ्रेंड्स बहुत अच्छा, ये आप ध्यान रखिएगा, ये मैं प्रश्न लीजिएगा, बहुत अच्छा। मैं बहुत मेहनत से चित्र बनाया हुआ हूँ। मेंस में भी जो है प्राचीन भारत का भौगोलिक क्या है, यदि ऐसा चित्र बना दिया ना, यकीन मानो बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आई, मैप में देख पाए।
अब वापस चलते हैं, हम वहीं से पढ़ते हैं। तो भारतवर्ष के उत्तर पूर्व में क्या था, किम पुरुषवर्ष स्थित था, जो कि तिब्बत वाला क्षेत्र था। भारतवर्ष का दोस्तों विस्तार कहाँ पर था, ये विस्तार ध्यान रखिएगा, मैं ऋग्वेद के अनुसार बता रहा हूँ। ऐसा जो है ऋग्वेद में बताया गया है कि इसका विस्तार जो है इतना था। ऋग्वेद के अनुसार है, उत्तर में जो है हिंदू कुश पर्वत तक था और दक्षिण में कच्छ पर स्थित था। कच्छ तक मतलब कि गुजरात तक हुआ करता, दक्षिण में जो है भारत नहीं हुआ करता था उस टाइम पर, यानी कि बहुत अच्छा विस्तार नहीं था, जंगल था ऐसा मान लीजिएगा। ये किसके अनुसार है, ऋग्वेद के अनुसार है। और इधर जो है पश्चिम में क्या हुआ करता था, अफगानिस्तान से लगा करके पूर्व में गंगा यमुना तक जो है भारतवर्ष का विस्तार हुआ करता था, किसके अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात है दोस्तों, पूछा जाए आपसे कि भारतवर्ष में कौन कौन से पर्वत हुआ करते थे, तो याद रखिएगा हिमवान पर्वत हुआ करता था। और हिमवान का पर्वत दोस्तों का मतलब किससे है, आपका हिमालय पर्वत जो है हिमवान पर्वत के नाम से जाना जाता था, हिमालय से है। हेमकूट पर्वत हुआ करता था फ्रेंड्स, याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्वत है। और ये जो है पर्वत संबंधित था किससे था, ये कैलाश पर्वत का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था, हेमकूट पर्वत हुआ करता था। आपसे पूछे भारतवर्ष में निषिद्ध पर्वत कौन सा क्षेत्र था, तो फ्रेंड्स है आपको ध्यान रखना, निषिद्ध पर्वत जो है ये आपका हिंदुकुश पर्वत के नाम से, मतलब ये हिंदुकुश पर्वत का क्षेत्र जो हुआ करता था उसे क्या कहते थे, निषिद्ध पर्वत कहा जाता था। और इसे निषिद्ध है पर्वत पर, इस निषिद्ध पर्वत पर जो है 3 चोटियां हुआ करती थी। और इन तीनों चोटियों में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जो है निवास करते थे, ऐसा जो हमें उल्लेख मिलता है। नील पर्वत जो है ये दोस्तों नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी को संकेतित करता है। महेंद्र पर्वत ये दोस्तों भारत के जो पूर्वी घाट वाला क्षेत्र है उसको जो है, यहीं पर जो परशुराम जी तपस्या किया करते थे। सहाय दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग है। पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग होता था उसे सहाय कहा जाता था। मलय जो है ये पश्चिमी घाट का दक्षिणतम भाग था, दक्षिणी भाग क्या कहलाता था, मलय कहलाता था। ऋक्ष पर्वत जो है दोस्तों, जो विंध्याचल पर्वत होता था आपका, उसे क्या कहा जाता था, ऋक्ष पर्वत कहा जाता था। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है भारतवर्ष के बारे में। पर्वतों के बारे में हो गया। भारतवर्ष में कुछ नदियां भी रही हैं क्या, तो एक नदियां भी देख लेते हैं। तो आप ऋग्वैदिक काल में जो नदियां पढ़ते हैं वही नदियां आपको याद कर लेनी है। जैसे सिंध का क्या होता था, प्राचीन नाम सिंध ही था। सिंध को जो है प्राचीन नाम क्या था, सिंध ही था। झेलम का प्राचीन नाम क्या था, झेलम का प्राचीन नाम जो हुआ करता था दोस्तों बेतस्ता हुआ करता था, बेतस्ता। चिनाब का प्राचीन नाम जो है अस्किनी हुआ करता था, अस्किनी। रावी का प्राचीन नाम जो है परसुनी हुआ करता था, परसुनी। रावी का प्राचीन नाम है क्या देखने को मिल जाता है, परसुनी नदी देखने को मिल जाता है। व्यास नदी का प्राचीन नाम है क्या देखने को मिल जाता है, विपाशा देखने को मिल जाता है। व्यास नदी का जो प्राचीन नाम क्या था, वो था आपका विपाशा। सतलज का प्राचीन नाम क्या देखने को मिल जाता है, तो वो सतुद्री आपको देखने को मिल जाएगा। गंडक का प्राचीन नाम क्या देखने को मिल जाता है, सदानीरा। तो यही प्रश्न आपसे कई बार पूछ लेते हैं नदियों को जो है प्राचीन और अगली बताने के लिए। और सरस्वती का प्राचीन नाम सरस्वती ही देखने को मिलता है, ये सबसे महत्वपूर्ण पवित्रतम नदी थी। और रेवा जो है दोस्तों ये नर्मदा से संबंधित, नर्मदा इसका नर्मदा का नाम होता है। ऐसी बातें अभी जो इस बार क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई नर्मदा नदी का प्राचीनतम उल्लेख किस में मिलता है, 2024 में पूछा गया प्रश्न था। तो शतपथ ब्राह्मण या इतरेय ब्राह्मण उसका क्या है आंसर है। अगली बात करते हैं, तो ये आपके सामने क्या है, मैप है। ये आपको मैप को कैसे लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ऐसा ही बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो ये भारतवर्ष के उत्तर में क्या है आपका देख सकते हैं, यहाँ पर हिमालय पर्वत है। ये आपका उत्तर में क्या हो जाएगा, हिमालय पर्वत। दक्षिण में देखेंगे खारा सागर, ये जो पूरा गिर गिर है इसे क्या कहते हैं हम, खारा सागर कहा जाता था उस समय पर। ये आपका क्या है, ये हिमालय पर्वत है। ये जो है मेरू पर्वत है। ऐसा बताया गया है कि जम्बू द्वीप जो है सभी द्वीपों में श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण है। जम्बू द्वीप के केंद्र में मेरू पर्वत स्थित है, जो कमल की पंखुड़ियों के समान फैला हुआ है। और इस मेरू पर्वत से चारों तरफ जो कई पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं, इस प्रकार से कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं।
और इन पर्वतों द्वारा जो है, इन पर्वतों के बीच में कई वर्षों का विकास किया गया है, मतलब उपखंडों में बांट दिया गया पर्वतों के आधार पर। इनके मध्य में भी कोई पर्वत स्थित है, यहाँ पर भी स्थित है, यहाँ भी स्थित है, सभी जगह पर्वत स्थित है, लेकिन जो भारत के आसपास है वही मैंने महत्वपूर्ण दिया, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, भारतवर्ष लिखा हुआ है। यदि आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मैंने मेंस में जो है वहाँ पर प्राचीन भारत का भौगोलिक ज्ञान पढ़ाया हुआ है, वो वाली क्लास देखिएगा, आपको वहाँ सब कुछ पता चल जाएगा। ये जो है उत्तर कुरु वर्ष से दोस्तों साइबेरिया वाला क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करता है। केतुमाला जो है ये आपका इराक ईरान वाला क्षेत्र हुआ करता था, और ये जो है भाद्रासो वर्ष है, ये आपका चीन मंगोलिया वाला क्षेत्र हुआ करता था। तो ऐसे जो है ये क्षेत्र थे, हालांकि इतने महत्वपूर्ण नहीं है, वो आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए भारतवर्ष। तो चलिए आपसे इतना ही फ्रेंड्स है, जो है भारतवर्ष एक छोटा सा टॉपिक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें भी जो है आपका प्यार मिलता रहे। चलिए धन्यवाद।